कह रहे झंडुआ, बोलिए ना ब्रो। मैं जिस समय हवेली में आता हूँ तो कैसी ड्यूटी करता है? अरे लंबरदार तुम्हें पीछे में तो लागा हन। लेकिन नंदू, झंडू बाम, जी नंदू मेरी नजर में चढ़ गया है। जी। वो सारा रुपया लेकर गया है, लेकिन 3 महीने हो गए आज तक अपनी सूरत नहीं दिखाया है। मैं चलता उसके घर, साले को देखता हूँ कहाँ है। इधर नंदू अपने दरोजे बैठा अपने परिवार के बारे में सोचता है कि आज कितना बदनसीब इंसान हूँ कि मेरा बेटा भी मुझसे अलग हो गया और करम सिंह का भी कर्जा पड़ा है, उसे भी नहीं दिया। या भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा वो भी मुझसे बिछुड़ गया, मेरी बेटी की पढ़ाई बंद हो रही, खाने के लिए एक दाना नहीं, कैसे काम चलेगा भगवान? देने वाले किसी को गरीबी न दे। देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, और गरीबी जो दे बदनसीबी न दे, वो गरीब। और गरीबी जो दे बदनसीबी न दे, और गरीबी जो दे कह रहे नंदुआ, 3 महीना हो गए मैं इंतजार कर रहा हूँ, आज रुपये ले रहा, आज रुपये ले रहा है, लेकिन अपनी सूरत नहीं दिखाने आया है। ला रुपया निकाल मुझे। ठाकुर साहब, इस वक्त मेरे पास एक पैसे नहीं, मेरा बेटा गया है कमाने के लिए। नंदू, जैसे पैसे आ जाएगा मैं आपको दे दूंगा। तेरे बेटे कमाने कोई ठेका नहीं लिया मेरे, मुझे रुपया आज चाहिए। यदि अगर आज रुपया न दिया तो तेरा हक में अंजाम क्या होगा जानता है? अरे हम ठाकुर हैं, हम मुर्दों से रुपया वसूलते, तू तो फिलहाल साले जिंदा है। थोड़ा कम कीजिए ठाकुर साहब, मैं रुपये आपको दे दूंगा। मेरा बेटा कमाने गया, मैं वादा करता हूँ। तू रुपया नहीं दे सकता है, इसलिए अगर रुपया नहीं दे सकता है तो तेरा यहाँ पर रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। नंदू काका, कहिए आपने 1 महीने की मोहलत लिया था जी। कितने दिन हो गए? 1 महीने से ऊपर हो रहा है, क्यों नहीं कर्जा दिया? लेकिन मेरा जुगाड़ नहीं बना है। मेरा बेटा गया है कहीं से लाएगा कमा करके, मैं आपको पैसा दे दूंगा। तुम्हारा बेटा कमाने गया है, जब वो पैसा भेजेगा तो हमरा कर्ज दोगे क्यों? है? ये खजाना साले तुम्हारे बाप का है कि जब चाहो जब ले जाओ और देना का वक्त हो तो साले। नंदू, अगर आप कर्ज देना जानते हैं तो कर्ज वसूलना भी जानते हैं। हमारा वसूल है कि हम जिंदे से नहीं मुर्दों से भी अपना कर्ज वसूल लेते हैं। ठाकुर साहब, और नहीं है मेरे पास में एक पास, नहीं है मेरे पास
में एक पाई नहीं है मेरे पास में एक पाई कहो कैसे करी जा कर्जा नहीं है तो तू साले ऊपर जाने के लिए तैयारी कर दे। ये गया साला दुनिया से, जाने दो, इसका कर्ज माफ हो गया। राधे राधे। हाँ दोस्तों, इधर नंदू किसान को गरम सिंह और कुंवर सिंह गोली मार देते हैं। उसे पर उसकी पत्नी पहुंचती है और उसकी बेटी पहुंचती है। देखिए कैसे फूल फूल कर रोती है। स्वामी स्वामी बेटी पापी कुमार है, अब इस दुनिया में नहीं रहे बेटी। अरे मुझे छोड़ स्वामी कहाँ को सिधारे मुझे छोड़ स्वामी कहाँ को सिधारे मुझे छोड़ स्वामी कहाँ को सिधारे बेटी क्या करूं बेटी, चलिए बेटी, चलिए बेटी अपने पापों के क्रियाक्रम किया जाए। हाँ बेटी बेटी, चलिए हम मैं किसके सहारे रहूंगी। आपके पिताजी होते तो आपके ध्यान करते बेटी, अब वो है नहीं इस दुनिया में, मैं किसके सहारे रहूंगी बेटी। तुम्हारे भाई उस समय आ चुके हैं। अरे तारावती, कर का फुट फुट कर रो रही है। तेरा पति गया दुनिया से, बची तू और तेरे बेटी। एक काम कर, हम तेरा सारा कर्जा माफ कर देंगे। एक रात के लिए इस लौंडिया को हमारे कमरे भेज दे। नहीं हो सकता, काय नहीं हो सकता। ठाकुर साहब आप तरस खाइए स्वामी, नहीं ऐसा नहीं।
द्वारपाल, उठा से लौंडिया को। चल रे। क्या मेरी बेटी को उस जमींदार ने उठा ले गया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? हो हमारी माँ काऊ तोरे संग जाई, हमारी माँ काऊ तोरे संग जाई। आवत देर सभी केहू जाने, घर घर बाजे बधाई बधाई, घर घर बाजे बधाई। जाति की तेरा क्यों नहीं जाने, बबुआ कहो कि बिताई, बबुआ कहो कि बिताई, हमारी माँ काऊ तोरे। हेलो हेलो, और फरमाइएगा। इधर नंदू किसान को जमींदार ने जान से मार डाला, इधर उसकी पत्नी तड़प रही है, उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी को जमींदार ने उठवा लिया। इधर मजबूर होकर बेचारी दर बदर की ठोकरें खा रही है। गांव का एक आदमी से मिली जाकर उससे एक खत अपने बेटे के पास लिखवाती है। हेलो हेलो, ठीक है, वो सामने एक नौजवान खड़ा है, मैं उससे खत लिखा के मैं अपनी बेटी को देती हूँ। क्या बात है बूढ़ी माँ, आखिर बात क्या है? आप बहुत परेशान दिखाई पड़ रही हैं। हाँ, मैं परेशानी में हूँ, आप एक खत लिख दीजिए। क्या कहा? एक खत लिखना है? देखो बूढ़ी माँ, परेशान मत हो, मैं आपका खत जरूर लिख दूंगा, बस इतनी सी बात। लिखे लिए बूढ़ी माँ, ये बताओ ये खत किसके पास भेजना है? मेरी बेटी के पास। अच्छा, वो कहाँ पर रहता है? वो शहर जा चुका है। ठीक है, क्या नाम है आपके बेटे का? सूरज। सूरज। सेवा में निवेदन है, मैं आपकी माँ बोल रही हूँ। सूरज, आपको मालूम है? बताइए माँ, आगे बोले क्या लिखना है?
ठीक है, मैं अपने मर्जी से ले रहा हूँ, लिख रहा हूँ कि वो तत्काल तुम्हारी पास आ जाए। ठीक है। ठीक है, ये खत आपके बेटे के नाम मैंने लिख दिया है। चलो इसे जाकर चौराहे पर डाल देना और ये खत डायरेक्ट तुम्हारे बेटे के पास पहुंचेगा। वाह भाई, एक से एक इंसान है, परेशान है, जो पढ़े लिखे नहीं। और दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, और काहे को सूरज पढ़ा लिखा इंसान ही तो शहर पहुंचता है। शहर पहुंचते ढूंढता ढूंढता उसे पुलिस की नौकरी मिल जाती है, एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है। देखिए अपने थाने में बैठा अपने कर्मचारियों से क्या वार्तालाप करता है। तब तक वहां पर पोस्टमैन पहुंचता है खत लेकर के। या भगवान, तेरी लीला परंपार है। आज इस गरीब की फरियाद सुन लिया। कोई इंसान नहीं देवता है। जो मैं भटकता रहा वो लेकर आए और हो मुझे इस डिपार्टमेंट में भर्ती करवा दिया। और उनका एहसान कभी मैं भूल नहीं सकता। इस वर्दी का सपना था लेकिन इतनी आसानी से मिल गया, कभी मैं सोचा नहीं था। और आज जिस वक्त मैं गांव जाऊंगा ये वर्दी पहनकर तो मेरे बाबूजी और मेरी माँ देखेगी तो कितना खुश होंगे। और उसके बाद में जिस वक्त मेरी मासूम बहन देखेगी वो यही अरे खुशियों से झूम उठेगी। आपका नाम सूरज है जी? देखिए बड़ी खुशी की बात है, आपके घर से खत आया हुआ है। क्या घर से खत आया? जी हाँ, लीजिए। हाँ, जिस वक्त वो देवता मुझे लेकर आए थे कि बेटा तुम चलो, मैं तुम्हें उस ओहदे पर पहुंचाऊंगा कि जिसका सपना तुम देखे थे लेकिन पूरा करने का ख्वाब पूरा नहीं कर सकते थे। वो लेकर आया, इस पते पर खत भेज दिया घर को और उस खत का जवाब आ गया। देखो ये बंद लिफाफा है, इसके अंदर क्या है ये तो मुझे नहीं पता है। उसे तुम्हारे नाम से है, हमने दे दिया, मैं जा रहा हूँ। थैंक यू। नमस्कार। किसी ने सत्य कहा है कि अगर कभी माँ बाप की याद आए, घर की याद आए तो उसके बाद में या तो फिर खत आता है या संदेश आता है। आज वैसा हुआ है। आज इस खुशी में मेरे पास मेरे घर से खत आया और ये खुशखबरी मिली। और आज इस खत का जवाब मैं घर को भेजूंगा। माँ बापू को जब मालूम होगा कि उसका बेटा ये पुलिसमैन हो गया है, अरे तो बहुत बेटा सूरज, आपको मालूम होना चाहिए
कि जब तुम शहर चले गए उसके बाद में एक दिन जमींदार आया और कर्जा मांगने लगा। बेटा तुम जानते हो घर में खाने के लिए एक दाना नहीं था, तो कर्जा कैसे चुकाऊं। उस दिन रहम करके चला गया और जब दोबारा आया करम सिंह के साथ तो कर्जा मांगने लगा। बेटा कर्जा ना दे पाई तो उस कुंवर सिंह ने क्रोध में आकर तेरे बाप को गोली तेरे बाप को गोली मार दिया। बाबूजी बाबूजी तेरे बाप को गोली मार दिया। उसके बाद में तेरी बहन और मैं तड़पती रही, उसके पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाती रही। उसने एक न सुनी मेरी और मेरे आंखों के सामने तेरे बहन को कुंवर सिंह उठा ले। बेटा ये खत पाते ही तुम जल्द घर चले आओ। तुम तेरी माँ तारावती, पोस्ट ग्राम चक्रवा, जिला जयपुर। नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। कुंवर सिंह मैं तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगा। काश अगर मेरी मासूम बहन को कुछ हुआ, अरे तूने तो मेरे बाबूजी को छीन लिया। कुंवर सिंह